वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नीट गुरुजी का स्वागत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तुम्हारे टॉपिक कौन कौन से हैं, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन फॉर्मेशन है, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 19.4। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस है, मिक्चुरेशन है, यूरिन कैसे निकलता है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, उसके बाद डिसऑर्डर्स का है। तो हम इस पोर्शन को देख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पोर्शन को। इससे तुम्हें क्या आइडिया लगेगा क्या क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। तो दोनों तरीके हैं जिसके चलते ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि तुम्हारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, टोटली या फिर पार्शली इनको बाहर निकालना है। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट्स एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। ये तीन, ठीक है जी, ये तीन तुम्हें ध्यान रखना है। ये है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर। उसके बाद हम आ रहे हैं, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो अमोनिया को, और वैसे भी अमोनिया किस में एक्सक्रीट होता है, बॉनी फिशेस वगैरह में, ठीक है। ऐसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पानी पानी है, तो क्या दिक्कत है। तो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेरियस यूरिक एसिड बीइंग द लेस टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तुमने बर्ड्स का देखा होगा, बर्ड्स की जो बीट होती है वो कंबाइंड होती है, फिकल मैटर और यूरिन कंबाइंड होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए जो है उनको अडेप्टेशन करनी पड़ती है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एमोनोटेलिज्म। ये जो वर्ड है ना, कौन सा एनिमल एमोनोटेलिक है, कौन सा यूरियोटेलिक है, कौन सा यूरिकोटेलिक है, ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब हम एग्जांपल के साथ याद करेंगे। मैनी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर एमोनोटेलिक। देखो बॉनी फिश दो हैं भैया, एक बॉनी फिश जो कि तुम्हारी फ्रेश वाटर फिश होती है, ठीक है जी, कुछ कुछ मेरीन होती है लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर होती है। तो बॉनी फिश तुम्हारी ए मोनोटेलिक है, लेकिन जो मेरीन फिश है, जो मेरीन फिश है वो यूरियोटेलिक है, ठीक है भैया, ये तुम्हें ध्यान रखना। देखो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेरीन फिशेस, ये डिफरेंस है। तो इसका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो अमोनिया एज इट इज रेडियली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयंस की तरह ये निकलता है। तो किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो अमोनियम के आयन के रिमूवल में किडनी कोई रोल नहीं है, वहाँ किडनी क्या एक्सक्रीट करता है, अमोनिया। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये मॉडिफिकेशन क्यों हुई, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called यूरियोटेलिक। अब यहीं पे यूरिकोटेलिक लग जाएगा तो यूरिक एसिड वाला, नीचे देखेंगे। तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ होता है, तो इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल, ठीक है जी, क्लियर कट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चन आ गया। एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। उसमें ये आया था कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो ये सारी कहानी थी, इस टाइप से क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स में। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ओस्मोलैरिटी। तो reptile, birds, land snails and insect excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals।
ठीक है जी। तो ये यूरिकोटेलिक हैं, कौन कौन से हैं? रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट। ये एग्जाम्पल टिप्स पर रहना चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम represents a variety of excretory structures in most of the invertebrate. These structures are simple tubular form होती है, कहीं कहीं होती है किडनी। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा आ रहा भैया प्रोटोनेफ्रिडिया का, इसको की फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया एग्जाम्पल हो गया। रोटिफर्स में भी ये होता है, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में भी है, एम्फियोक्सिस इसका एग्जाम्पल हो गया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया फर्स्ट हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो ये ओस्मो रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल है प्रोटोनेफ्रिडिया ओब्लिक फ्लेम सेल्स का। नेफ्रीडिया उससे एडवांस स्ट्रक्चर है। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलिड्स। अर्थवॉर्म और अदर एनिलिड्स में प्रेजेंट है। तो नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ये सारे कैरेक्टर याद करने हैं तुमको। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल बहुत पूछा जाता है भैया, ये मैचिंग टाइप में एनिमल और उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन देके मैचिंग टाइप करवाते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। एक डायग्राम दिया हुआ ना चैप्टर नंबर 7 में, तो उसके अंदर जो एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच है उसके अंदर दिखाया हुआ है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, तो वहाँ तुम्हारा एक्सक्रीटरी फंक्शन है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों काम है इसके। तो एंटिनल ग्लैंड्स ये भैया बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है प्राउन के अंदर, ध्यान रखना है। और ग्रीन ग्लैंड्स ये तो रिपीटेड पूछा जा चुका है क्वेश्चन। परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो ये थी तुम्हारी कहानी इंट्रोडक्शन की, इसमें बहुत कुछ कहा गया है। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत मतलब बहुत डेप्थ है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इंट्रोडक्शन से ही इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो इसको हम एक एक टॉपिक डिटेल में करने वाले हैं। सारे ये जितने भी लिखे हुए हैं तुम्हारे टॉपिक इसको हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट तुम्हारा खत्म हुआ।